रिपब्लिक भारत साथ आपके मैं हूँ कविता सिंह। ये देखिए ये क्या देख रिपब्लिक भारत क्या देख रहे हैं क्या मोबाइल पे? ये देखिए रिपब्लिक भारत को इस तरह का समर्थन मिला है। और मैं आपको बता दूं हाथरस से मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता है और साथ ही साथ मुंबई का भी मैं रुख करूंगी जहां से शिखा मेरी सहयोगी मेरे साथ है और साथ ही साथ अनंत भी मेरे साथ होंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी को रिपब्लिक भारत को मिला है जनता का देश भर से समर्थन। सच के साथ रिपब्लिक खड़ा है और रिपब्लिक के साथ पूरा भारत खड़ा है। ये बात साफ कर दिया है लोगों ने अपने जबरदस्त जन समर्थन के साथ। कल खुद अर्नब सबके सामने आए थे और उन्होंने कहा था डटे रहेंगे। ये जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, एफआईआर में नाम किसी और का आता है, 6 बार जिक्र होता है इंडिया टुडे का, लेकिन परमबीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जानबूझकर आरोपों का एक पुलिंदा तैयार करते हैं, झूठे आरोपों का, और उसके बाद रिपब्लिक की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। अर्नब ने साफ तौर पर कहा है इसके लिए अब कानून के रास्ते इनको सबक सिखाने की जरूरत होगी, इन्हें अदालत तक घसीटा जाएगा। अब ये बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन इस बीच जनता का किस तरह का आक्रोश है वो मैं आपको लगातार दिखाऊंगी। पूरा गांव यही कह रहा है, मैडम आप यहाँ पर आए, आप हाथरस में आए, शायद इसी की कीमत, हाथरस से सच्ची तस्वीर दिखाने की कीमत अर्नब को देनी पड़ी है, चुकानी पड़ी है। ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, रिपब्लिक के साथ जन समर्थन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हाथरस में ग्राउंड जीरो से मैं और श्वेता लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त हम ग्राम प्रधान के बेटे के घर के सामने हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा धीमा कर दे मोबाइल को, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी है। ये बताइए आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि सच दिखाया, कीमत अर्नब को चुकानी पड़ रही है छवि खराब करने के लिए? सारे चैनल एक हो गए, परमबीर और उद्धव सरकार भी। ये बिकने वाले चैनल क्या करेंगे? हाँ। और रिपब्लिक के साथ पूरी भारत की पब्लिक है। अच्छा, रिपब्लिक के साथ भारत की पब्लिक है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप लोग क्या कहेंगे? क्यों डराया जा रहा है, क्यों झूठी खबर दी जा रही है? ये बिकने वाले चैनल डरा रहे हैं क्या? लगता है कि हम ऐसा है, रिपब्लिक भारत ने रिया केस में भी पूरा पर्दाफाश किया है और हाथरस भी पर्दाफाश किया है। अगर रिपब्लिक नहीं आता तो हमारे यहाँ हाथरस की सच्चाई सामने नहीं आती। आप कोई नहीं आया था, वो आए थे तो राम जी अभी भी लोग आ रहे हैं और गलत जानकारी बात फैला। अरे मेरा एबीपी वालों ने वीडियो वायरल कर दिया जी, झूठा। फिर आज उन्होंने आज माफी मांगी, फिर तो बाकी चैनल वाले यहाँ पर आ रहे हैं, फर्जी खबरें दिखा रहे हैं और अभी तक आज दिन तक ये कह रहे हैं कि माफी मांग रहे हैं लाइव टेलीविजन पर। अगर आपने देखा होगा बाकी टीवी चैनल को, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि आप रिपब्लिक के अलावा कुछ देखेंगे, लेकिन वो जब वायरल होंगी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये तो हाथरस की बात हुई ना, बाकी देश भर में किस तरह का जबरदस्त जन समर्थन अर्नब और रिपब्लिक को मिल रहा है, जरा वो देखिए तस्वीरों के माध्यम से। से ऊपर हो गए डिबेट करते हुए। मैं कई बार आपके साथ नोकझोंक भी मेरी और आपकी हो चुकी है, कई बार आपके विचारधारा से मैं सहमत भी नहीं हुआ हूं, मगर एक बात मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि आप जैसा मेहनती व्यक्ति और आप जैसा मेहनती चरित्र बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं सत्य के साथ आज खड़ा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, टीआरपी मेरे लिए और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों के लिए उसका जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रुथ, रियलिटी और प्रोटेक्शन होता है। आप अगर ट्रुथ के साथ खड़े हैं, आप अगर रियलिटी के साथ खड़े हैं और आप अगर असहाय को प्रोटेक्शन देने के लिए खड़े हैं, पालघर में साधुओं को आप सुरक्षा देने के लिए खड़े हैं, उनकी आवाज बनकर खड़े हैं, आप सच्चाई, सुशांत के मर्डर केस में /सुसाइड केस में आप सच्चाई और रियलिटी को दिखा रहे हैं और आप अगर सत्य अर्थात ट्रुथ के साथ खड़े हैं, तो हम सब देशवासी आपके साथ। जिस प्रकार की साजिशें रिपब्लिक चैनल के खिलाफ की जा रही हैं वो दिख रही हैं। जब से अर्नब गोस्वामी ने पालघर का मामला उठाया है तब से ऐसा लगता है जैसे ठाकरे परिवार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई है रिपब्लिक चैनल से, अर्नब गोस्वामी से। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी ऐसा ही लग रहा है। एफआईआर में नाम किसी और का है, वहां पे इंडिया टुडे लिखा हुआ है और कमिश्नर साहब रिपब्लिक चैनल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कोई नेता हो। मुझे लगता है कि जितना इस प्रकार का हमला
मीडिया के खिलाफ किया जाएगा, मीडिया को चुप कराने की कोशिश की जाएगी, उतना ही स्वतंत्र मीडिया और मजबूत होगा। मेरे को ये लगता है कि मीडिया को निष्पक्ष रहने देना चाहिए और मीडिया को, रिपब्लिक को, अर्नब गोस्वामी को दबाने की कोशिश सरकारों के द्वारा जब भी स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिश की गई है, वो कोशिश हमेशा असफल साबित हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से आर भारत के ऊपर टीआरपी को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें जबकि अन्य लोग भी उसमें, अन्य मीडिया चैनल के भी नाम उसमें आने चाहिए थे, उनके नाम न लेकर सीधे सीधे आर भारत के ऊपर जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूं कि ये सोनिया गांधी के इशारे पर हो रही है, कांग्रेस के कहने पर ये कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार पूरी तरीके से आज उसका चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है कि किस प्रकार से यदि कोई भी आवाज उठाएगा तो उसको किस प्रकार से कुचला जाएगा। पहले चूंकि आर भारत लगातार पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई उसकी आवाज को उठाया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की निगेटिविटी जो सुशांत प्रकरण में जो सामने आई थी उसको भी आर भारत ने उठाया। तो इस प्रकार से आज आर भारत को निशाना बनाने का काम किया गया है। इसको घोर निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को अब इसको संज्ञान में लेना चाहिए और महाराष्ट्र